ये है वो चोर। ये आप ये देखिए, आज शक्ल छुपा रहे हैं। ये देखिए नशेड़ी चोर। यहाँ पे देखिए नशेड़ी चोर जम्मू में नशा करते हैं, अपना नशा पालने के लिए। आप देखिए चोरियां करते हैं। यही वो ऑटो है जिसके अंदर वो ग्रिलिंग जो है वो उठाई गई और वो चोरी की गई। दोपहर को 2 बजे कोई ऑटो वाला हमारे मोहल्ले में आता है, वो ड्रेनेज ग्रिलिंग उठा के ले जाता है। कल को हमारे बच्चों को भी उठा सकता है, कल को हमारी बहनों के चेन सेचिंग भी कर सकता है, कल को कोई बड़ा हादसा भी कर सकता है। इसलिए हमने इस चीज़ को ज़्यादा इसको ध्यान में दिया और हमने इस चीज़ को फॉलो किया। और ये चोर क्या क्या कर रहे हैं, कहाँ से आए हैं, ये जम्मू कश्मीर के चोर नहीं हैं, जम्मू स्टेट के चोर नहीं हैं। ये चोर बाहर से आए हुए हैं, चोरी करते थे। क्या करते थे यानी हमारे जो हमारी माताएं बहनें जो ऑटो ई रिक्शा पर बैठती हैं, ऐसे अगर ऑटो रिक्शा के ड्राइवर होंगे, ऐसा काम करने वाले होंगे, तो कोई भी उस पर जाना पसंद नहीं करेगा। एक ऑटो दोपहर को हमारे मोहल्ले में घुसता है और जो जितनी भी ड्रेनेज पे ग्रिल वगैरह वो उठा के ले जाता है। इसके लिए हमने तब जो कंसर्न एसओ जानीपुर से उनको इन्फॉर्म किया और जो सीसीटीवी फुटेज वगैरह उनको भी दिखाई। एसओ साहब ने तुरंत एक्शन लिया और मौके पे गए। इन्होंने सीसीटीवी फुटेज देखी, लेकिन उन्होंने बड़ी कोशिश की कि वहाँ पे जो नंबर है लिखा वो पढ़ा जाए। लेकिन जिस तरह मैंने उस दिन बताया था आपको कि ऑटो की जो नंबर प्लेटें हैं वो बड़ी छोटी हैं आजकल, और साल में वो उस पर पढ़ा नहीं जाता। लेकिन एसओ साहब ने तब भी उसमें उन्होंने बारीकी से देखा और कुछ चीज़ें उन्होंने देखी, और आज उसी के बिहाफ पर एसओ साहब ने उन चोरों को पकड़ लिया है। मैं एसओ साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिस तरह से उन्होंने तुरंत एक्शन लिया और इन चोरों को पकड़ा है। बहुत ही जल्दी जो है चोर को गिरफ्तार कर लिया और जो उसने चुराया था सामान उसे भी बरामद। हाँ, जब हम अप्रिशिएट करते हैं जानीपुर एसएचओ का और मीडिया वालों का, जिन्होंने इतना हाईलाइट किया, और पुलिस के नोटिस में भी ये चीज़ हमने भी लाई और मीडिया वालों का भी उन्होंने साथ मिला जो जैसे, तो इतने जल्दी एक्शन करके उन्होंने चोर को भी और ऑटो को भी बरामद किया। लेकिन हम अनसेफ इसलिए समझते हैं कि ऐसे जो हमारी माताएं बहनें जो ऑटो ई रिक्शा पर बैठती हैं, ऐसे अगर ऑटो रिक्शा के ड्राइवर होंगे, ऐसा काम करने वाले होंगे, तो कोई भी उस पर जाना पसंद नहीं करेगा। बिल्कुल सही कहा आपने कि अगर ई ऑटोज के अंदर इस तरह से चोर घूमेंगे तो हमारी बहनें, हमारी बच्चियां, बच्चे कितने ज्यादा सुरक्षित हैं। आप खुद ही सोच सकते हैं कि अगर ई ऑटो चलाने वाला जो चालक है वो ड्राइवर चोर होगा तो हमारा जो परिवार है वो कितना सुरक्षित है। चोरों के हौसले जो है वो इतने ज्यादा बुलंद हो चुके हैं कि अब वो रात के अंधेरे का इंतजार नहीं करते, बल्कि दिन के उजालों में भी चोरी को अंजाम देते हैं। कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं, कल भी इन्होंने बाइट में कहा था कि कहीं ना कहीं हम लोग अनसेफ फील कर रहे हैं, और वो भी अपने ही घरों के बाहर। देखिए, जिस तरह से मैंने पहले बोला आपको कि अगर दिन दोपहर को एक ऑटो वाला नाली के ऊपर से ग्रिल उठा के ले जाता है, कल को बच्चों को भी उठा सकता है, हमारी बहनों के चेन स्नेचिंग भी कर सकता है, बालियाँ उतार सकता है, कोई बड़ा हादसा कोई इंजाम दे सकता है। लेकिन जिस तरह से एसएचओ जानीपुर ने एक्शन लिया, मुझे लगता है हम अप्रिशिएट करेंगे। उन्होंने बड़ी जल्दी ही इसको फॉलो किया और आज जो चोर हैं वो सलाखों के पीछे हैं। मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये एक मैसेज आता है कि अगर चोर इस तरह से करेंगे तो हमारी जम्मू कश्मीर पुलिस भी पीछे नहीं हटेगी ऐसे लोगों को पकड़ने के लिए। और खासकर मैं मीडिया का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि हम लोग तो, हमारी तो वेलफेयर सोसाइटी है, मोहल्ला कमेटी है, जो हमारा तो फ़र्ज़ था ये चीज़ करना कि हमारे मोहल्ले में ऐसी बात हुई है। हम मीडिया का भी शुक्रिया अदा करना जिन्होंने इस चीज़ को बड़ा हाईलाइट किया, और साथ में एसओ साहब का उन्होंने फॉलो किया और बड़ी बारीकी से इसकी जाँच की। क्योंकि जिस तरह मैंने पहले बोला आपको, नंबर भी नहीं पढ़ा जाता, लेकिन उन्होंने छोटे छोटे क्लू देखे और उसी बेस पे आज उन्होंने इसको जो चोरों को पकड़ा है। मुझे लगता है ये बड़ी अच्छी बात है। इसी तरीके से काम करना चाहिए ताकि लोगों को जो परेशानी है उनको परेशानी ना आ सके।